आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक स्टाइलिंग इन HTML और दूसरा हम देखेंगे टेबल और फिर हम देखेंगे लिस्ट। ठीक है, स्टाइलिंग का हम डिटेल में सीखेंगे स्टाइलिंग करना जब हम CSS की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ी बेसिक स्टाइलिंग देखेंगे ताकि हम कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कर पाए और चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, CSS की कंप्लीट प्लेलिस्ट आएगी, बट अभी के लिए हम बेसिक स्टाइलिंग जैसे टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, किसी फॉन्ट टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे इस VS कोड में। तो आपको फिर से इस एक्सटेंशन टैब पे आना है जहाँ से हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था, और आपको सर्च करना है एमेट। आप स्पेलिंग देख लो, यहाँ पे यही स्पेलिंग आपको लिखनी है, EMMET एमेट। और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और मेरे में ये इंस्टॉल है नहीं, बट काम तो ये कर रहा है। आई गेस ये VS कोड के साथ ऑटोमेटिक भी आता है मे बी। तो आप में ट्राई करना, अगर काम कर जाए तो ठीक है, नहीं करे तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। बट ये है नहीं, मुझे लग रहा है। आई गेस ये है, कौन सा है, इमेट। हाँ यही है। आप इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी शॉर्टकट मिल जाती है HTML में। जैसे आप ये सिंबल, एक्सक्लामेशन का सिंबल लिख के जैसे इंटर करोगे तो ये एक HTML का डॉक्यूमेंट आ जाएगा कंप्लीट। जो इसका टेम्पलेट होता है वो आ जाएगा। तो इसमें ये दो चीज़ें हमने अब तक पढ़ी नहीं है, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। और सबसे पहले तो मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ आज के लेसन का। तो आज हमारा लेसन 3 है, तो मैं सबसे इस फोल्डर में बनाऊँगा एक नया फ़ोल्डर। और इसमें नहीं, हमें इसमें बनानी है एक नया फ़ोल्डर। ये बार बार इसी में बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। तो एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब मैं बनाऊँगा लेसन 3, और इसके अंदर हम बनाते हैं lesson3.html। ठीक है, और इसमें हम ये टेम्पलेट ले लेंगे HTML का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो हमें कुछ कंटेंट चाहिए होगा, और मैं H1 ले लेता हूँ एक, और इसका बेसिक स्टाइलिंग, और इसको हम लाइव सर्वर में ओपन भी कर लेंगे ताकि इसका आउटपुट हमें दिखता रहे। ये ऑब्वियस क्रोम ही हमें चाहिए, ऑलवेज ही कर देते हैं, और ये ओपन हो गया। ठीक है, तो अभी स्टाइलिंग HTML में स्टाइलिंग के दो तरीके हैं बेसिकली। अगर आप CSS को हटा दो तो HTML में भी आप दो तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हो। एक तो है स्टाइल एट्रीब्यूट्स है स्टाइलिंग के लिए, और एक है स्टाइल टैग। बेसिकली दोनों ऑप्शन है हमारे पास। हम टैग के मदद से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं और एट्रीब्यूट्स की मदद से भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो टैग की मदद से जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो इसका सिंटेक्स देखते हैं कैसा होता है। तो ये मान लो आपका कोई टैग है, और एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपन टैग पे आती है, मैंने पहले बताई थी। तो स्टाइल एक ग्लोबल टैग है, एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, ये सारे ही HTML टैग पे एप्लीकेबल है, ये ग्लोबल है। तो यहाँ पे आएंगे स्टाइल, और इसकी आएगी, इसके आगे आएगी इसकी स्टाइल की वैल्यू। ठीक है, अब स्टाइल के वैल्यू भी होते हैं अगेन की और वैल्यू के पेयर में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो की होता है वो होता है प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी की अगेन यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे हो सकता है हमें क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है। ठीक है, या फिर बैकग्राउंड की कलर चेंज करनी है, या तो टेक्स्ट का साइज चेंज करना है। ठीक है, तो ये होगी की, इस एट्रीब्यूट्स की होगी, और इसकी वैल्यू कलर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होंगे, जैसे कलर का नाम रेड बोलो आप, या ग्रीन बोलो, सारे कलर का नाम इसमें सपोर्टेड होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। जब ये हम फ़ॉन्ट की साइज चेंज करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू होगी।
जैसे ये हो सकता है 10 पिक्सल। बेसिकली पिक्सल में हम वैल्यू देते हैं, पिक्सल के अलावा भी यूनिट है, उसको हम डिटेल में देखेंगे CSS के कोर्स में। अभी के लिए हम सिंप्लिसिटी के लिए पिक्सल ही लेके चलेंगे कि आप पिक्सल में साइज दे सकते हो किसी भी फ़ॉन्ट का, या किसी भी एलिमेंट की विड्थ आपको देनी हो तो सारी चीज़ें आप किस में दोगे, पिक्सल में दोगे। ठीक है, तो ये था स्टाइल एट्रीब्यूट्स के मदद से स्टाइलिंग करना। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, फिर हम देखेंगे कि स्टाइल टैग की मदद से हम कैसे स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो इन सब को मैं क्लियर करता हूँ जल्दी से। ये बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी क्लियर करने में ना, इतनी सारी चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है और इसकी हमें कलर चेंज करनी है, तो यहाँ पे हम डालेंगे एक एट्रीब्यूट्स स्टाइल। ठीक है, और इसकी क्या चेंज करनी है हमें, कलर। और फिर ये कलर के बाद आप देखोगे तो ये एक सेमी कॉलन आता है और फिर लास्ट में कॉलन आता है, और इसके बीच में हम लिखेंगे इसकी वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमें अभी के लिए चाहिए रेड, तो जैसे ही मैं ये लिख के सेव करूँगा तो आप देखोगे कि इसका कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, कलर हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर भी देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और इसका मान लीजिए हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है, तो मैं फिर से दूंगा यहाँ पे क्या, स्टाइल, और बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको वो है बैकग्राउंड कलर, और इसकी वैल्यू मान लीजिए मैं देता हूँ ग्रीन। तो ये आप देखोगे एक एलिमेंट आ गया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और इसकी बैकग्राउंड कलर हो गई ग्रीन। और इवन आप एक ही एट्रीब्यूट्स में मल्टीपल ये प्रॉपर्टी की और इसकी वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसकी बैकग्राउंड कर दी ग्रीन, और इसका टेक्स्ट का कलर हमें करना है रेड। ठीक है, रेड नहीं वाइट करते हैं ताकि ये दिखने में भी थोड़ा सही लगे। तो आप ये देखो इसकी कलर हो गई वाइट। इवन मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी बढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, और मान लीजिए मैं अभी के लिए करता हूँ इसको 50 पिक्सल, तो ये इस तरीके से बड़ा हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे H2 में यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, और इसको देंगे हम स्टाइल एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। और वैल्यू आप देखोगे तो बहुत सारे वैल्यू हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्राउज़र में या तो आपके सिस्टम में। तो मैं अभी के लिए देता हूँ sans serif, और जैसे ही आप सेव करोगे तो आप देखोगे कि ये फ़ॉन्ट थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है इससे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट के लिए, वो है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन के बेसिकली 3 वैल्यू हो सकते हैं, 3 नहीं 4 वैल्यू हो सकते हैं बेसिकली। एक तो पहला हो गया आपका इसकी वैल्यू होगी पहला लेफ़्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सारे टेक्स्ट क्या होते हैं, लेफ़्ट अलाइन होते हैं। और उसके बाद होती है राइट, ये क्या करेगा, टेक्स्ट को राइट में अलाइन कर देगा। फिर उसके बाद होती है सेंटर, ये टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देता है। और एक होती है जस्टिफाइड इक्वली स्पेसिंग। बेसिकली जस्टिफाइड को मैं समझाऊंगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तब ये समझ में आएगी। तो इसको करके देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको दे दूँगा सेंटर। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये सेंटर पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक वैल्यू होती है इसकी राइट, तो आप देखोगे ये टेक्स्ट राइट पे चला गया। और एक वैल्यू है इसकी जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाइड का ये ऐसे पता लगता नहीं है। जस्टिफाइड तब आपको पता लगेगा जब टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो अभी क्या होगा, अभी अगर मैं इसको जैसे ही लेफ़्ट करता हूँ तो आप देखो क्या हो रहा है, ये तो लेफ़्ट पे ये इवन है, लेफ़्ट पे सब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बट राइट पे आप देखोगे तो ये कोई यहाँ पे एंड हो रहा है, कोई यहाँ पे एंड हो रहा है, कोई यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से राइट में भी होगा। राइट में ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये अपोजिट हो जाएगी, सारी राइट अलाइन हो जाएगी। और इधर ये कोई यहाँ पे एंड होगा, कोई यहाँ पे एंड होगा। और सेंटर में क्या होगा, ये दोनों तरफ हो जाएंगे, कोई कहीं से शुरू हो रहा है और कहीं पे एंड हो रहा है, ये इस तरीके का हो जाएगा।
अब मैं करके दिखाता हूँ आपको ये सेंटर। तो ये इस तरीके से आप ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, बट ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। बट जस्टिफाई में क्या होगा, जस्टिफाई में क्या होगा, ये सब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। और इसको मैनेज करने के लिए ब्राउज़र क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के बीच की स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर देगा। जैसे आप कहीं पे देखोगे तो वर्ड के बीच में बहुत कम स्पेसिंग है, बट कहीं पे वर्ड के बीच की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये होता है जस्टिफाई। ठीक है, तो इसको अभी के लिए हटाते हैं। बेसिकली एलिमेंट को मैं रखूँगा ताकि इसी एलिमेंट का यूज हम कर ले जब हम स्टाइल टैग से स्टाइलिंग करें। तो मैं सारा स्टाइल हटा देता हूँ अभी के लिए और एलिमेंट सारा रखते हैं। ये क्या था, H2 था, और मैं इसको भी हटा दूँगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टाइल टैग की मदद से कैसे स्टाइलिंग करते हैं। तो उसकी सिंटैक्स देख लेते हैं थोड़ा पहले। इरेज करना था मुझे, क्लियर कर देते हैं इसको। स्टाइल टैग बेसिकली क्या होता है, स्टाइल टैग को जनरली हम लिखते हैं हेड टैग के अंदर। ठीक है, हेड टैग के अंदर हमने अभी तक बस एक टाइटल टैग ही देखा था, तो आज एक चीज़ और हम देख रहे हैं हेड टैग के अंदर, वो है स्टाइल टैग। इसको कैसे लिखते हैं, नॉर्मल एक टैग के तरह ही लिखते हैं जैसे अदर HTML के टैग लिखते हैं। ये स्टाइल टैग हो गया, स्टाइल ये बंद हो गया, और इसकी सारी की सारी स्टाइलिंग जो है वो इस टैग के बीच में आएगी। फिर इसके स्टाइलिंग लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है सेलेक्टर। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्टर बेसिकली क्या करता है, सेलेक्ट करता है एक HTML एलिमेंट को जिसे हमें स्टाइल करनी है। सेलेक्ट ए HTML एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, और फिर यहाँ पे हम देते हैं ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और इसके बीच में हम लिखते हैं वही फिर प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी है, और फिर कॉलन और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे स्पेसिंग कम हो गई, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा जैसे ये हमारा है स्टाइल टैग, और ये स्टाइल टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में आएगा हमारा सेलेक्टर मान लीजिए हमारा P है, हमें P टैग को टारगेट करना है, और ये यहाँ पे बंद हो रहा है। और यहाँ पे जैसे हमें इसकी क्या करनी है, कलर चेंज करनी है, तो कलर, फिर ये कॉलन, और फिर रेड, फिर ये सेमी कॉलन। इवन इसमें हम दूसरी प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी 2 और फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, और फिर ये बंद। और फिर इसी तरीके से एक मान लीजिए यहाँ पे हम H1 के लिए भी लिख सकते हैं इसी स्टाइल टैग के अंदर, तो फिर ये उसी तरीके से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं हम। ये क्लियर कर लेता हूँ मैं पहले। हम आ जाएंगे कहाँ पे, हेड टैग के अंदर, और इसके अंदर हम लेंगे एक स्टाइल टैग। ठीक है, और अभी के लिए मान लीजिए हमें H1 को क्या करना है, कलर रेड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H1, फिर ये ब्रैकेट, और ये इस तरीके से, और यहाँ पे हमें इसकी क्या करनी है, कलर चेंज करनी है, तो हम लिखेंगे कलर और रेड। और जैसे ही मैं सेव करूँगा आप देखोगे यहाँ पे H1 की कलर रेड हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे इसको हम P कर लेते हैं अभी के लिए, ये भी होगा हमारा P। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, H2 को हम क्या करेंगे, H2, इस पे हम देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, तो ये इसकी बैकग्राउंड कलर हो गई ग्रीन, और इस पे हम देंगे कलर, मान लीजिए हम देते हैं कलर वाइट, तो ये कलर क्या हो गया, इसका वाइट हो गया। ठीक है, और फिर उस तरीके से P पे हम दे सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब हम थोड़ा CSS के कलर को समझते हैं। कलर क्या होता है, बेसिकली CSS में कलर के भी कई तरीके हैं, तो इसमें हम 3 तरीके देखने वाले हैं, बाकी हम CSS के प्लेलिस्ट में समझेंगे। तो पहला तो जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही है कलर का नेम आप डायरेक्ट डाल देते हो, जैसे रेड हो गया, ग्रीन, येलो, वाइट, मतलब इस तरीके से आप कलर का
डायरेक्टली नाम डाल देते हो। दूसरा तरीका होता है कलर कोड। कलर कोड, ठीक है। कलर कोड में जो पहला होगा वो हमारा होगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हम देते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कैसे देंगे, ये हैश टैग से एक स्ट्रिंग स्टार्ट होगी और ये आइदर 6 डिजिट का होगा, 2 3 4 5 हो गया 6, या तो फिर ये 3 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का। और ये चूंकि एक हेक्साडेसिमल है तो इसकी जो एक डिजिट होती है वो होती है या तो 0 से 9 तक या फिर A से F तक इसकी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और जब ये 6 डिजिट में होता है तो 2 डिजिट इसकी होती है रेड, 2 डिजिट अगली 2 डिजिट G ग्रीन, और अगली 2 डिजिट होती है इसकी ब्लू। और जब ये 3 डिजिट में है तो एक डिजिट पहला होगा इसका रेड, दूसरा होगा ग्रीन और तीसरा होगा इसका ब्लू, ठीक है। और इसमें 0 का मतलब होता है कि वो कलर हम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, और F का मतलब होता है फुल, ठीक है। तो अगर हम सारा कलर 0 कर देंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा हमारा ब्लैक, ठीक है। और अगर हम सारा F कर दे तो ये बन जाएगा हमारा वाइट। ये बेसिकली RGB का कलर, जो कलर कॉम्बिनेशन जो हम RGB से बनाते हैं, ये उसी तरीके से कुछ है। तो इसको भी हम करके देखते हैं। और इसमें कुछ ऐसा कर दिए, मान लीजिए कि 0 पहले FF डाल दिए तो पहला क्या होता है रेड, तो रेड हो गया हमारा फुल, और उसके बाद 4 0 डाल दिए तो वो बेसिकली हमारा रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्सटेंशन एमेट का पता नहीं, मैं भूल गया मुझे एमेट का। मैं कल, अगर ये शॉर्टकट सारी ऐप में चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है तो आप कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे आपको सोल्यूशन दे दूंगा। और ये आपको कैसे चेक करना है ये चल रही है या नहीं चल रही है, आप किसी भी टैग का ऐसे मत लिखो, आप क्या करो सीधा टैग का नाम लिखो, जैसे मुझे लिखनी है स्ट्रॉन्ग, और इंटर दबाओ। नाम ही गलत हो गया ये तो, स्ट्रॉन्ग। एक तो ऐसे आपको सजेशन मिल जाएगी, और जैसे ही टैग का नाम लिख के आप इंटर दबाओगे तो ये टैग खुद ब खुद बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब आप में एमिट है आपके VS कोड में, या तो कोई ऐसा फीचर है जो HTML की हाईलाइटिंग सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखने वाले थे, ये हेक्साडेसिमल वाला देखने वाले थे। तो ये रेड था तो हैश टैग, और रेड करनी है हमें फुल, और ग्रीन करनी है 0, और ब्लू भी करनी है 0। तो ये बेसिकली वो हमारा हो गया रेड कलर। और हम सारा को 0 अगर कर दे, सारा का सारा 0, तो ये हो जाएगा हमारा ब्लैक कलर। इसी तरीके से वाइट भी हम कर सकते हैं, हैश टैग FFF, ये हो गया हमारा वाइट, ठीक है। और इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे आप बेसिकली RGB का जो कलर पिकर होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसको तो पहले बड़ा कर लेते हैं। और आप इस्पेक्ट पे जाओ, इस्पेक्ट पे जैसे ही आप जाओगे, इसको हम बोलते हैं डेव टूल। इंस्पेक्ट करने के बाद जो ओपन हो रहा है ये है हमारा डेव टूल, ठीक है। ये बेसिकली डेवलपर का एक बहुत ही, इससे आप कह सकते हो ये हमेशा यूज में आएगा आपको, ये मोस्ट यूजफुल है। तो आप इसका यूज करना अभी से स्टार्ट कर दो, आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिटेल, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, जो जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। तो जैसे पिछले स्टार्टिंग के कुछ वीडियो में हमने यहाँ से आके HTML की कोड चेक करी थी विकिपीडिया की वेबसाइट की, उसी तरीके से आप जो वेब पेज बना रहे हो उसका कोड भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब जैसे इसको ओपन करोगे ये सारा का सारा कोड दिख जाएगा आपको, और इस पर आप क्लिक करके अगर किसी एक एलिमेंट के ऊपर ले जाओगे कर्सर तो वो आपको हाईलाइटेड दिखेगा ऊपर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो आप देखो ये हाईलाइट हो जाएगा जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगा, और इसको अगर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली ये एक एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। और एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आओगे साइड बार पे, तो यहाँ पे कुछ मेन्यू आपको दिख रहे होंगे, उसमें एक ऑप्शन है स्टाइल का। तो स्टाइल पे आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी स्टाइलिंग दिख जाएगी जो आपने इस एलिमेंट पे डली हुई है। और इवन यहाँ से आप स्टाइल को लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। जैसे मैं हटा के दिखाता हूँ आपको एक, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखो इसकी बैकग्राउंड कलर डली हुई है ग्रीन, अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो ये ग्रीन कलर चला जाएगा इसका, और जैसे ही इस पर क्लिक करूँ मैं तो ये आ जाएगा। तो इसमें हम क्या देखने वाले थे आज, यहाँ से हम कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। तो ग्रीन के आगे जो ये बॉक्स दिख रही है आपको, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको लाइव में अपडेट होता हुआ भी दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इसी तरीके का ये बन के आ रहा है।
तो जो कलर कोड बन गया है उसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और फिर अपने कोड पे आके इसके जगह उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करना है हमें ये कोड। तो ये कुछ इस तरीके से आप पिक कर सकते हो। और ये वैसे VS कोड में भी आता है, आप इस पर होवर करोगे तो ये कलर सेलेक्टर का ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, तो आप किसी तरीके से कर सकते हो। अगर ये आप में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में बताना, फिर इसके रिलेटेड भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये VS कोड में कैसे आएगा ये कलर पिकर। अभी मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बहुत पहले मैंने करी थी इस वजह से। तो ये तो एक तरीका हो गया हेक्साडेसिमल कलर का। अब देखते हैं हम कलर का दूसरा तरीका क्या होता है। वो भी बेसिकली इसी तरीके से RGB में ही होता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसको हम कैसे लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे RGB और ब्रैकेट में 3 नंबर आते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो ये 32 कॉमा फिर एक नंबर 35 फिर एक नंबर 36 और ये ब्रैकेट बंद, ये होता है। इसमें भी उसी तरीके से ये होता है रेड, ये होता है ग्रीन और ये होता है ब्लू। ठीक है, और इसमें एक नंबर की जो रेंज है वो हो सकती है फ्रॉम 0 to 255। इसमें 0 का मतलब होता है वो कलर बिल्कुल ओमिटेड है और F का मतलब होता है फुल कलर। ठीक है, फुल कलर। तो इसमें हम रेड कैसे बनाएंगे, इसमें जैसे मान लीजिए हमें पहला जो हमारा H1 है उसको हमें रेड करनी है RGB के मदद से। तो कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको हमें करना है रेड, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखना है हमें RGB फिर ब्रैकेट, रेड पहला होता है रेड चाहिए हमें फुल तो 255 और 2 चाहिए हमें बिल्कुल 0, तो ये हो जाएगा रेड। ठीक है, अब ये देखो रेड हो गया। तो ये थी बेसिक स्टाइलिंग। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इन सारे स्टाइल को कमेंट कर दूँगा। कमेंट भी आप इस तरीके से कर सकते हो, इमेज इंस्टॉल करने के बाद आप सेलेक्ट करो और कंट्रोल के साथ / दबाओ विंडोज में, तो ये कमेंट हो जाएगा। मैक में अगर आप हो तो आई गेस कमांड और वो होता होगा / क्या कंट्रोल + / दबा के आप कमेंट कर सकते हो सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट करता हूँ अभी के लिए। नीचे जो भी हमारे ये एलिमेंट है इसको भी मैं कमेंट कर दूँगा। ठीक है, ये सारा का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर हम लेके चल रहे हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए होगा तो आप बताना कमेंट में, मैं शेयर कर दूंगा ये कोड सारा। इसी के लिए हम हटाएंगे नहीं, इसको कमेंटेड रखेंगे। अब हम देखने वाले हैं टेबल। तो टेबल क्या होता है बेसिकली, टेबल तो टेबल ही होता है बेसिकली, क्या ही होगा। तो टेबल कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे ये मान लीजिए टेबल है एक, और टेबल के कुछ क्या होते हैं, रो होते हैं। जैसे ये रो है, ठीक है, और टेबल में कुछ कॉलम होते हैं। तो मान लीजिए हमें ये टेबल बनानी है HTML में, तो इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा टेबल है, ये टेबल बनाने के लिए हम यूज में लेते हैं टेबल टैग का। ठीक है, टेबल टैग ये बेसिकली इसका स्लैश है जो क्लॉज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसकी जो एक रो होती है टेबल की, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। ये जो टेबल की एक वाइट कहाँ से आ गया ये जो टेबल की एक रो है, ये क्या है, ये है रो। इसको हम इसके लिए यूज होता है TR टैग का। TR स्टैंड फॉर बेसिकली टेबल रो। ठीक है, और फिर इसकी जो एक कॉलम है टेबल की, ये है कॉलम। तो कॉलम के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं TD टैग का। इट स्टैंड फॉर टेबल डेटा, TD। ठीक है, तो इस टेबल को हम इसको बनाना चाहे अगर तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लेंगे टेबल टैग। ठीक है, और टेबल टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और इसके अंदर हम ये रो बनाएंगे पहले। तो इसके लिए एक होगा TR टैग और इसके अंदर ये कॉलम हम बनाएंगे। जैसे 1 2 3 और ये कॉलम 4 है ना, 1 2 3 4, तो इसके अंदर में आएगा 4 TT टैग। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम करके देखेंगे अभी।
सॉरी ये टेबल हमें डिलीट करना था नहीं एक्चुअली, ताकि हम वैसे कर लेते हैं। इसमें मान लीजिए 3 रो थे और 4 कॉलम थे, इस तरीके का टेबल हमें बनाना है, तो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, टेबल, और टेबल के अंदर हम पहला रो बनाते हैं, जैसे TR, और इसके अंदर मान लीजिए हमें चाहिए 4 कॉलम, तो TD, और इसमें वैल्यू इसमें क्या डेटा है अभी के लिए 1, तो आप देखोगे यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और फिर TD2, TD3, TD4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 1 2 3 4 आ गया एक रो में। अभी हमें दूसरी रो बनानी है, तो फिर इसी तरीके से होगा, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे बेसिकली, ये हो जाएगी हमारी दूसरी रो। आप देखोगे ये यहाँ पे आ गया। फिर अगर हमें तीसरी रो चाहिए तो ये हो गई हमारी तीसरी रो, ठीक है। ये टेबल जैसा दिख रहा है, आप अगर देखोगे तो ये एक रो है इसकी, और ये नीचे की तरफ देखोगे तो ये एक कॉलम है। और टेबल डेटा के अंदर बेसिकली हम कोई सा भी वैलिड HTML टैग लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं अगर P लिख दूँ, लोरियम 554 नहीं 5, तो आप देखो ये पहला कॉलम में बेसिकली ये कंटेंट आ गया। इवन आप इसके अंदर कोई लिंक लगा सकते हो, ठीक है, टेस्ट लिंक लगा देते हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये लिंक आ गया। इस तरीके से एक टेबल डेटा के अंदर आप कोई सा भी वैलिड HTML लिख सकते हो। और वैसे भी हमने पहले बात करी है, HTML के ऑलमोस्ट सारी टैग जो है वो नेस्टेड होती है, एक टैग के अंदर आप कोई सा भी टैग लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक टेबल बनाना, ठीक है। अब हम देखते हैं टेबल की हेडिंग क्या होती है, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट का टेबल हम बनाते हैं, मान लीजिए, एक स्टूडेंट का तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एक क्लास की टेबल बनाते हैं, जिसमें तो एक क्या होगा, टेबल रो होगा, और जो पहली रो होगी उसकी वो होगी टेबल की हेडिंग। तो पहला जो होगा वो होगा स्टूडेंट का नाम, और दूसरा जो होगा वो होगी रोल नंबर, और तीसरा हम कुछ ले लेते हैं, तीसरा क्या ले, मार्क्स ले लेते हैं अभी के लिए, मार्क्स। तो ये बन के आ गई, और इसी का हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे 2-3 बार, ठीक है। और उसी तरीके से इसमें हम कुछ भी ले लेंगे रैंडम वैल्यू, जैसे जॉन, और इसकी रोल नंबर है 1, और इसके मार्क है 59 लेट से, इससे ऊपर मैं सोच नहीं पाता हूँ मार्क्स के केस में ना। और जिया, इसकी रोल नंबर है 2, और इसकी मार्क है 65, ठीक है। तो आप ये देखो इस तरीके से आ जाएगा। तो टेबल ये आप अगर देखोगे तो ये है टेबल की हेडिंग, ठीक है। ये है टेबल की बेसिकली एक कॉलम की, ये जो कॉलम है इसकी हेडिंग ये है हेडिंग। तो हेडिंग को आप जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है करने का वो होता है कि आप उसको TD में मत लिखो, आप उसको लिखो TH में, ठीक है, TH फॉर टेबल हेडिंग। आप इसको जैसे ही सेव करोगे तो आप नेम देखो थोड़ा सा बोल्ड आ गया, तो TH में जो भी डेटा आप लिखोगे वो एक तो थोड़ा सा बोल्ड आ जाएगा, और दूसरा वो सेंटर अलाइन होके आ जाएगा। तो इसको भी हम अभी के लिए कर देंगे टेबल हेडिंग में, ठीक है, टेबल हेडिंग। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया। उसी तरीके से आप वर्टिकल भी अगर चाहो तो वर्टिकल टेबल हेडिंग भी डाल सकते हो। अगर वर्टिकल हेडिंग डालना हो, मान लीजिए हमें ये वाली जो लाइन है लेफ्ट वाली, इस पूरी को बनानी है हेडिंग। क्या बनानी है, हेडिंग। तो कैसे बनाएंगे, ये जो पहली है वो है ये, और दूसरी है ये, और उसी तरीके से तीसरी है ये। तो ये तीनों, ये और ये, यहाँ पे TD के जगह पे हम क्या लिख देंगे, TH लिख देंगे। तो इससे हमारा ये वर्टिकल हेडिंग बन जाएगा। इसको एक बार करके देखते हैं। बेसिकली यही टेबल मैं यूज कर लूँगा, दूसरी टेबल तो क्या ही बना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे सेव करेंगे ये दूसरी आ गई।
और इसमें हमें ये वाला तो TD ही चाहिए बेसिकली, इसको रखते हैं TH ही, और ये होगा हमारा TD और ये भी है TD। इसी तरीके से ये भी है TD और ये भी है TD। ठीक है, आप देखो इसमें ये हाईलाइटेड है और नीचे की तरफ हमें पहली वाली जो कॉलम है उसमें बनानी है हेडिंग। तो एक तो ये हो जाएगा हमारा हेडिंग और एक तो ये हो जाएगा हेडिंग। ठीक है, ये हो गई हेडिंग। तो ये इस तरीके से हेडिंग बन गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसकी एक हेडिंग ये समझते हैं कि ये मान लीजिए टेबल है, इसको हम ग्रुप कर सकते हैं बेसिकली। ये मान लीजिए हमारा टेबल है, तो टेबल के भी दो पार्ट बेसिकली आप कह सकते हो। एक तो पहला जो है वो है हेड और दूसरा जो है वो है फुटर, और ये जो बीच वाला है वो है हमारा बॉडी। तो इसके लिए जो टैग का यूज में लिया जाता है हेड के लिए वो होता है टी हेड। ठीक है, और बॉडी के लिए जो टैग यूज में लिया जाता है वो होता है टी बॉडी, और जो फुटर के लिए टैग यूज में लिया जाता है वो होता है टी फुट। ठीक है, इसका बेसिकली विजुअल कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, नो इम्पैक्ट। ये जस्ट फॉर ग्रुपिंग है और बेस्ट प्रैक्टिस आप कह सकते हो, उसके लिए होता है ये। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, मैं थोड़ा इसको क्लीन करता हूँ पहले। ठीक है, तो इसमें क्या था हमारा, ये जो पहला है ये है हमारा टेबल हेडिंग, तो इसको हम ले लेंगे टी हेड में इस तरीके से, और जो नीचे का रो है दो वो हमारी बॉडी है, तो इसको हम ले लेंगे टी बॉडी में, टी बॉडी। और उसी तरीके से मान लीजिए नीचे एक और लास्ट का हमारा रो होता, वो हमारा होता टी फुट। इस तरीके से इसका कोई बहुत विजुअल अपीलिंग होता नहीं है, विजुअल अपीयरेंस कुछ होता नहीं है, विजुअली कोई इम्पैक्ट करता नहीं है ये टी हेड। इसको आप CSS के से कर सकते हो स्टाइलिंग। तो इसकी अभी स्टाइलिंग देखते हैं, थोड़ा बेसिक स्टाइलिंग टेबल का। एक तो टेबल पे होता है बॉर्डर। अब जैसे यहाँ पे 1 लिखोगे तो आई गेस ये बॉर्डर नहीं आया, तो क्या करते हैं, टेबल सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे TD को मान लीजिए हम बॉर्डर देना चाहे तो TD लिख देंगे, और बॉर्डर 1 पिक्सल की बॉर्डर चाहिए हमें, और कैसी चाहिए, सॉलिड चाहिए, और बॉर्डर की कलर जो है वो हमें ब्लैक चाहिए। तो आप ये इस तरीके से देखोगे तो ये जो है वो बॉर्डर आ गया टेबल के सेल में, और बेसिकली ये बॉर्डर में आया नहीं तो इसको भी हम बॉर्डर में ले लेंगे। तो उसके लिए एक और यहीं पे आप चाहो तो 2 सेलेक्टर भी, जैसे हमने ये बात करी थी सेलेक्टर की, जब हम स्टाइलिंग करते हैं तो सेलेक्टर और फिर उसके बाद आप कॉमा देके एक और सेलेक्टर कर सकते हो ऐड, अगर सेम स्टाइल हमें एक से ज़्यादा सेलेक्टर पे लगानी हो तो। जैसे आप लिख सकते हो H1, P, और फिर जो स्टाइल आप लिखोगे वो H1 पे भी लग जाएगा और P पे भी लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो TD है इसके आगे हम कॉमा दे के लिख देंगे TH, ताकि जो TH पे है उस पर भी बॉर्डर लग जाए। ठीक है, और 2 टेबल दिख रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाला टेबल मैं कमेंट करूँगा, तो इसको हमने कमेंट कर दिया, ये चला गया। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे तो बॉर्डर के बीच में कुछ गैप आ रही है, तो इसके लिए है बॉर्डर कोलैप्स दे सकते हो आप। आई गेस ये काम कर जाना चाहिए, बॉर्डर कोलैप्स, और इसकी वैल्यू आपको देनी है कोलैप्स। आई थिंक ये टेबल पे काम करेगा, टेबल। ठीक है, कोलैप्स को हटा ही देते हैं अभी के लिए, और इसको रिवर्ट कर लेंगे पहले जैसा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होती है। रो स्पैन
एंड कॉल स्पैन। आप बहुत सारे टेबल देखे होंगे कैसा होता है, जैसे एक ये टेबल है और इसकी एक ये रो हो गई, ये रो हो गई और ये रो हो गई, बट इसकी जो कॉलम होगी मान लीजिए एक ये इस तरीके का होता है कुछ ऐसा टेबल आपने कई बार देखा होगा। मतलब ये वाला जो सेल है टेबल का, ये बेसिकली 2 कॉलम के लिए है। ये एक ही कॉलम जो है वो 2 कॉलम ले रही है, और कई बार ये रो में भी हो सकती है सेम चीज़। जैसे मान लीजिए ये 2 रो एक में ही आ गया, तो इसके लिए हम यूज करते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन का। अगर रो में हमें एक्सपेंड करना हो तो यूज लेंगे रो स्पैन, रो में सॉरी ये रो है, रो में एक्सपेंड करना हो तो ये होगा रो स्पैन, और अगर कॉलम में हमें एक्सपेंड करना हो तो इसके लिए होगा कॉल स्पैन। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और वैसे अभी ये बॉर्डर दिख नहीं रहा है बहुत अच्छा, लेकिन एक बॉर्डर को आप बहुत ही सुंदर बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जब CSS पे आएंगे। अभी हमने बहुत बेसिक स्टाइलिंग देखी है। तो मान लीजिए कि इसमें ये रोल नंबर नहीं होता, ठीक है, ये रोल नंबर नहीं होता, तो अभी के लिए अगर इसको हम हटा दें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक ये यहाँ पे ब्लैंक आ गया, लेकिन इसमें हम चाहते हैं ये जो नेम है वो ये इसके लिए भी हो जाए और इसके लिए भी हो जाए। बेसिकली नेम ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे एक एट्रीब्यूट, ये किसमें कॉलम में एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड करेगा कॉलम में, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम कॉल स्पैन। और इसको कितने कॉलम चाहिए, जैसे अभी तो एक ही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 2 में हो जाए, तो इसकी वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 के लिए एक ही ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे जिया नहीं होती और ये जोन जो है वो 2 में एक्सपेंड कर जाए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, जिया को यहाँ से हटा देंगे और अभी ये रो में एक्सपेंड होगा, तो इसको हम दे देंगे रो स्पैन, और इसको भी 2 चाहिए तो इस तरीके से 2। अगर आपको 3 चाहिए तो आप इसकी वैल्यू 3 भी दे सकते हो। ठीक है, अभी के लिए तो यह है नहीं, लेकिन अगर इसी को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लें और अगर चाहे ये पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाए, तो ये 3 हमने पहले से ही दे रखी है, लेकिन अगर 2 दे तो ये 2 तक ही एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर इसी को हमें 3 तक एक्सपेंड करवानी है तो इसकी वैल्यू हम दे देंगे 3। ठीक है, ये इस तरीके से। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए इस टेबल को कमेंट करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया, और अब हम इस टेबल को यूज में लेंगे। ठीक है, इवन आप इसमें और भी जैसे हमने जो भी स्टाइलिंग पीछे पढ़ी है उसका भी यूज आप इस पर कर सकते हो। जैसे मैं देता हूँ, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ लाइट शेड का कलर मैं दूंगा इस पर, एक लाइट शेड का कलर, ये सियान, ये इस तरीके से। ठीक है, और अभी हम देखते हैं कैप्शन क्या होता है टेबल का। ये GR265 कहाँ से आ रहा है, ये TD है, TD पे तो हमने कर रखी है स्टाइलिंग। ये बेसिकली हमने कमेंट नहीं करी है, इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा तो ये चला जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, इस टेबल की मान लीजिए हमें एक यहाँ पे हेडिंग देनी होती, स्टूडेंट्स का ये टेबल है, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं कैप्शन टैग का। ठीक है, ये बेसिकली टेबल का एक कैप्शन बनाता है, कैप्शन टैग का, और इसको हम लिखते हैं कहाँ पे, जस्ट टेबल के नीचे लिखते हैं इसको। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं हटाता हूँ, क्लियर करता हूँ बेसिकली, और इस पर हमें लिखनी है यहाँ पे टेबल के जस्ट नीचे लिखनी है कैप्शन टैग, और यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेबल के ऊपर बिल्कुल सेंटर में टेबल की एक हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप क्या होता है, कॉल ग्रुप के एसोसिएटेड 2 टैग होते हैं बेसिकली। एक तो होता है कॉल ग्रुप, क्या होता है कॉल ग्रुप, ये क्या करता है, ग्रुप करता है कॉलम को। जैसे हमारा मान लीजिए एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए कि ये दोनों जो है वो एक ग्रुप में आ जाए, मतलब इन दोनों पे हम कोई सेम स्टाइलिंग लगा पाए, तो उसके लिए यूज होता है कॉल ग्रुप का, ग्रुप्ड कॉल टुगेदर। ठीक है,
और इसके अंदर एक आती है कॉल टैग डिफाइन। ये क्या करता है, डिफाइन स्टाइल फॉर ए ग्रुप। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है देखते हैं। ये भी हम कहाँ पे लिखते हैं, ये भी लिखते हैं टेबल के जस्ट नीचे जहाँ पे हमने कैप्शन लिखी है। लेकिन क्या होता है, अगर कैप्शन नहीं है तब तो ये हम टेबल के जस्ट नीचे लिख देंगे, लेकिन अगर कैप्शन है तो ये कैप्शन के जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, अगर कैप्शन है तो ये किस तरीके से काम करता है हम देख लेते हैं एक बार। ये सिलेक्ट काइंड ऑफ हो गया, इसको मैं एक बार अनसेलेक्ट करता हूँ और मैं आता हूँ इस टेबल पे। कहाँ गया ये, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर आएगा कॉल। और कॉल क्या होता है, हमेशा ये सेल्फ क्लॉजिंग है पहली चीज़ तो, और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो पहले कॉल से होती है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है और इस पे एक प्रॉपर्टी देनी होती है हमें स्पैन का, जो बेसिकली हमें बताना पड़ता है कि स्टार्टिंग से हम कितने कॉलम ले रहे हैं। तो अभी के लिए हम कितने लेंगे, 2 कॉलम लेंगे। ठीक है, और अब जो भी इस पे हम स्टाइलिंग देंगे वो पहले 2 कॉलम के लिए अप्लाइड हो जाएगा। जैसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे देते हैं स्टाइल और बैकग्राउंड कलर और फिर से वही हम यूज करेंगे सियान। तो आप देखोगे तो पहला जो 2 कॉलम है वो इस कलर में हो गया, और इसी में मल्टीपल कॉल आप दे सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें ये एक और कॉल दे दिए, इसकी अभी एक ही कॉलम बची है तो हम एक ही स्पैन रखते हैं और इसकी स्टाइल हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, तो आप ये देखोगे तो लास्ट वाला रेड हो गया। मान लीजिए इसी में एक और होती, यहाँ पे एक कॉलम और होती, फिर एक कॉलम और होती, फिर एक कॉलम और होती, तो इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू और ये मल्टीपल कॉलम देके इसको भी एक साथ ग्रुप करके इसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ये था कॉल और कॉल ग्रुप। तो यहाँ पे टेबल हमारा कंप्लीट होता है ऑलमोस्ट। अगर कुछ इसकी बहुत सारी स्टाइलिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी हम CSS के क्लास में देखेंगे। अभी हम देखते हैं लिस्ट के बारे में। टेबल को मैं क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा। अगेन लिस्ट क्या होती है, लिस्ट तो लिस्ट होती है। लिस्ट मतलब किसी भी आइटम का लिस्ट, राइट। तो HTML में लिस्ट बेसिकली 3 होते हैं, 3 टाइप के लिस्ट होते हैं बेसिकली। एक तो होता है अनऑर्डर लिस्ट, ये आप उसमें भी देखे होंगे किसी भी डॉक्यूमेंट का, जैसे MS वर्ड में होता है। एक तो डॉट वाला लिस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और एक होता है नंबर वाला लिस्ट, जिसमें इस तरीके से नंबर होता है, ये 1 2 3 ये इस तरीके से जाता है नीचे की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, और फिर एक तीसरा होता है जिसको आप बोल सकते हो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बोलते हैं, मे बी DESCRIP, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इसमें क्या होगा, एक कोई टर्म होगा, टर्म, और फिर यहाँ पे होगी इसकी डिस्क्रिप्शन, फिर उसी तरीके से यहाँ पे होगा नेक्स्ट टर्म, और फिर होगा यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन, और ये इसी तरीके से जाएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि इस लिस्ट को बनाते कैसे है, क्या टैग है इसके लिए। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, फिर पहले अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, फिर ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, और फिर हम बनाएंगे डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए जो टैग है हमारे पास वो है UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं इसकी लिस्ट की आइटम, जिसके लिए हमारे पास टैग होता है LI, और ये है हमारा आइटम 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे इस बुलेट पॉइंट के साथ एक ये हमारे पास आइटम 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद एक और हम बना देते हैं LI आइटम 2, और फिर इस तरीके से LI अरे क्या हो जाता है ये, LI आइटम 3। तो ये इस तरीके से आप कितने भी आइटम आप एक लिस्ट में डाल सकते हो। ठीक है, इसकी एक स्टाइलिंग होती है लिस्ट स्टाइल टाइप। ठीक है, इसकी अनऑर्डर लिस्ट के साथ एक स्टाइलिंग क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप।
और इसकी जो वैल्यू होती है, एक होती है डिस्क, दूसरे होते हैं सर्कल और तीसरे होते हैं स्क्वायर और चौथा होता है नन। और ये सारे ही क्या करते हैं, ये जो इसकी बुलेट पॉइंट है उसको चेंज करता है। ठीक है, तो एक एक करके अभी हम देखेंगे कि किस प्रॉपर्टीज, किस वैल्यू से क्या आएगी बुलेट पॉइंट, कैसी दिखेगी हमें। ठीक है, तो सर्कल में तो ऑब्वियसली सर्कल जैसा दिखेगा, स्क्वायर में ये स्क्वायर जैसा दिखेगा और नन है तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम एक बार डाल के देखते हैं स्टाइल प्रॉपर्टी और इसमें आएगी लिस्ट स्टाइल टाइप। तो पहला क्या है हमारा डिस्क जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है, और फिर दूसरी है हमारी सर्कल जो कुछ इस तरीके का आउटलाइन एक ये रेडियस में दिख जाता है हमें, और फिर है हमारे पास स्क्वायर जो इस तरीके से स्क्वायर शेप में आएंगे, और फिर है हमारे पास एक नन में ये गायब हो जाएगा। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। पहले डिफ़ॉल्ट करने के लिए आप इसको या तो हटा दो या तो यहाँ पे डिस्क दे दो इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट। अभी हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ये था हमारा अनऑर्डर लिस्ट सॉरी। और अभी हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास है OL टैग। ठीक है, और इसमें भी इसी तरीके से LI से हम इसकी आइटम बनाते हैं, आइटम 1 और आइटम 2 नहीं यार, क्या हो जाता है, आइटम 2 और फिर इस तरीके से LI आइटम 3। तो आप ये देखोगे हमारा ये है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इस पे एक प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं टाइप। ठीक है, इसमें टाइप से हम ये फिर कुछ खुल गया हमारा ऑटोमेटिक ही, ये चाहिए बेसिकली हमें। इसमें हम इस टाइप से इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, ये जो नंबर है इसकी टाइप। ठीक है, टाइप इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो हो सकती है नंबर कोई। ठीक है, नंबर में ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा में हो सकता है मे बी स्मॉल लेटर। अगर स्मॉल लेटर आप डालोगे तो ये इस तरीके से स्मॉल लेटर ABC इस तरीके से आएगा। तीसरा में एक कैपिटल लेटर, इससे क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा कैपिटल लेटर में ABC। ठीक है, और फिर चौथा होता है इसकी स्मॉल I, इससे क्या होगा, ये रोमन नंबर में आएंगे इस तरीके से II ट्रिपल I इस तरीके से। और फिर उसी तरीके से अगर आप कैपिटल I दोगे तो ये आएगा I, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा II, फिर ट्रिपल I, फिर I भी इस तरीके से। तो इसको करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये क्लीन करना पता नहीं है, कुछ इसमें मिल नहीं रहा मुझे कि एक ही बार में क्लीन हो जाए। आपको पता हो तो बताना कमेंट में। पेंटो सॉफ्टवेयर का यूज मैं कर रहा हूँ इसके लिए। तो नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, अभी कुछ नहीं है तो नंबर है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप स्मॉल a डाल दो तो आप देखो इस तरीके से ये हो गया ABC, और अगर एक और होता है यहाँ पे मान लीजिए, तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा D। ठीक है, इस तरीके से S यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें। और अगर मैं कैपिटल A डाल दूँ तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाएगा ABCD इस तरीके से। और अगर I डाल दे तो रोमन नंबर में आ जाएगा, और कैपिटल I डाले तो क्या होगा, रोमन नंबर कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से इसकी एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स होती है स्टार्ट से बेसिकली आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये लिस्ट 1 से स्टार्ट होता है। डिफ़ॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, फिर ये 2 3। लेकिन स्टार्ट से आप इसको मान लो आपको 10 से स्टार्ट करवानी हो, 10 11 12 13 ऐसे आए, तो स्टार्ट से क्या होगा, जो इसकी टाइप है उसके इस नंबर से, जैसे आप मान लो अगर आप A से स्टार्ट कर रहे हो, टाइप A रख रहे हो और स्टार्ट की वैल्यू दे रहे हो 5, तो 5 पे कौन सा लेटर है, 1 2 3 पे C, 4 पे D E, फिर ये E से स्टार्ट होगा। अगर इसकी वैल्यू हो I और तब आप दे रहे हो 5 तो ये B से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आई गेस क्या कहने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। इसको भी डायरेक्टली करके देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 5 लेता हूँ, 1 मिनट के लिए 5 सेव करता हूँ। तो आप देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B से हो रहा है। और अगर इसमें हम टाइप क्या ले लें, A ले लें तो ये E से स्टार्ट होगा, और टाइप इसमें हम 1 ले लें तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा,
5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। क्या था, डिस्क्रिप्शन वाला लिस्ट जो हमने इसके बारे में हमने बताई थी पहले। तो ये लिस्ट हम बनाते हैं DL से, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। और इसमें जो टाइटल होता है, जो टर्म होता है जिसको हमें डिफ़ाइन करना है, उसके लिए टैग है हमारा DT। मान लीजिए हमें बुक को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन आएगी वो आएगी DD में। यहाँ पे क्या आ जाएगी, बुक DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। कुछ इस तरीके का ये लिस्ट दिखता है, ठीक है। और मान लीजिए एक और होता है आगे हमारे पास पेन, और ये डिस्क्रिप्शन होती है हमारी पेन की। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी है HTML में। जैसे हमने हेडिंग के बारे में सीखा, H1 से H6 तक। पैराग्राफ के बारे में सीखा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सीखी, लिंक लगाना सीख लिया हमने, इमेज सीख लिया हमने, बहुत सारी चीज़ें सीख ली बेसिकली। आज हमने लिस्ट सीख ली, टेबल सीख ली, स्टाइलिंग भी सीख ली। तो अब क्या करते हैं, अब मैं एक छोटा सा टास्क दूंगा आपको। एक बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट हम करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताई है हमारी फर्स्ट वीडियो में कि ये कोर्स जो है प्रैक्टिकल होने वाला है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोजेक्ट करते जाएंगे, ताकि चीज़ें प्रैक्टिस में रहे आपकी। तो आपको क्या करना है, एक बेसिक वेब पेज बनानी है HTML से, ठीक है। और इस पे जो पेज पे कंटेंट होगा वो काइंड ऑफ आपकी बोल सकते हो रेज्यूमे या बायोग्राफी तो नहीं, बायोडाटा या जो भी आप बोल लो इसको, इसकी पेज बनानी है। इसमें आपको तो एक इमेज लेनी है ज़रूर, आप खुद का इमेज ले लो या इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, कुछ भी। और फिर इसमें आप अपना नाम डालो हेडिंग में, ठीक है। और मोबाइल नंबर डालो, ईमेल डालो। लिंक में हमने सीखा था कि मोबाइल पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो कॉल हो जाए, ईमेल पे जैसे ही क्लिक करे तो ईमेल में ओपन हो जाए, उस तरीके से आप डालो। फिर अपनी एक डिस्क्रिप्शन डालो, P टैग का आप यूज करोगे इसमें, ठीक है। और नया लाइन पे कोई कैसे आएगा कोई भी चीज़, उसके लिए भी हमने देखी थी BR टैग, अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी न्यू लाइन में किसी चीज़ को ले जाना तो। फिर अपने एजुकेशन के बारे में डालो, लिस्ट का यूज करो। और ये सारी बेसिक स्टाइलिंग भी आप यूज कर सकते हो, जैसे फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो, इमेज की विड्थ को आप कंट्रोल कर सकते हो, और जो भी मतलब आप इसमें डाल सकते हो, जो भी क्रिएटिविटी आप इसमें लगा सकते हो वो लगाओ। और आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी ये बायोडाटा की पेज कैसी बनी। अगर आप फाइल भी भेजो तो मैं वो भी देखूंगा, चेक करूंगा। तो ये हमारा बेसिकली एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है HTML पे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो कैसी लगी आपको, अगर सही लगी तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको फुल स्टैक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकली होके विद प्रोजेक्ट सीखनी है तो। और थैंक यू।